एक गांव में दो बहनें सीमा और गौरी रहती थी। सीमा बहुत गरीब थी और उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। दूसरी ओर गौरी बहुत अमीर थी, लेकिन बहुत घमंडी और स्वार्थी थी। गौरी का पति गांव का मुखिया था, इसीलिए उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। अरे भाग्यवान, इतनी रात को तुम कपड़े क्यों देख रही हो? देखो ना जी, हमारे बेटे के कपड़े पूरी तरह से फट चुके हैं। मैं देख रही थी कि जो कपड़ा बचा है उससे उसके लिए कुछ नए कपड़े बना पाऊंगी या नहीं। सीमा, अभी बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ, कल देख लेना। पूरे दिन हमारे पेट में एक दाना तक नहीं गया। हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। अब कल क्या होगा? कल तुम अपनी बहन गौरी से थोड़े चावल मांग लेना और मैं भी कोशिश करूँगा कि कोई काम मिल जाए। सीमा सुबह सुबह अपनी बहन गौरी के घर मदद मांगने जाती है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, दीदी मेरी मदद करो। मेरा बेटा कल रात से भूखा है। अरे, हर रोज़ तुम भीख मांगने आ जाती हो। मैंने कितने बार कहा है कि मेरे दरवाजे पर मत आया करो। दीदी, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, थोड़ी तो दया करो। मेरे बच्चे का तो ख्याल करो। नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकती। हर रोज़ मांगने की आदत कब जाएगी तुम्हारी? अरे चलो जाओ यहाँ से। मुझे भीख मांगने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। भाग्यवान, आज मैं जितना इंतज़ाम कर पाया बस उतना ही लाया हूँ। आज इसी से गुजारा कर लो। उस रात एक बूढ़े बाबा गांव में शरण मांगने आ जाते हैं। अरे कोई घर में है? कोई घर में है क्या? बेटी, ओ बेटी, क्या मैं आज तुम्हारे आंगन में ठहर सकता हूँ? यह कोई धर्मशाला नहीं है। अरे चले जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बूढ़े बाबा निराश होकर सीमा के घर जाते हैं। बेटी, ओ बेटी, कोई घर पे है? बेटी, ओ बेटी, बेटी, क्या मैं तुम्हारे आंगन में आज रात बिता सकता हूँ? कल सुबह चला जाऊँगा। हाँ बाबा, क्यों नहीं। लेकिन बाबा, बाहर क्यों सोओगे? अंदर आ जाइए ना। आइए, अंदर आइए और हमारे साथ खाना खाइए। नहीं बेटी, तुमने मुझे रात रुकने दिया, यही मेरे लिए खुशी की बात है बेटी। बाबा, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारा दिल अमीर है। आपको भूखा नहीं सोने देंगे। हाँ बाबा, सीमा ठीक कह रही है। आप हमारे साथ खाना खा लीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खाना खा लेता हूँ। बूढ़े बाबा उनके गरीबी की हालत को देखते हुए कहते हैं, जब तुम्हारी खुद की हालत इतनी खराब है तो मुझे क्यों खिला रही हो बेटी? बाबा, आपको भूखा देखकर हम खा ले, ये हमें शोभा नहीं देगा। आखिर आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान भगवान के समान होता है। बेटा, देखना, ऊपर वाला एक दिन तुम्हारी जरूर सुनेगा। पता नहीं बाबा, ऊपर वाला हमारी कब सुनेगा। बाबा, अब फिर कभी यहाँ से गुजरे तो यहाँ रुकना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बेटी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। भले ही तुम गरीब हो, लेकिन दिल के बहुत अमीर हो। बाबा, ये तो हमारा कर्म है। बेटी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। नहीं नहीं बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटी, कभी कभी जो प्रेम से दिया जाता है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बूढ़े बाबा अपनी झोली खोलते हैं और एक घड़ा निकालते हैं और रमेश के हाथ में दे देते हैं। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ।
बूढ़े बाबा चले जाते हैं। सीमा और रमेश घड़े को खोलते हैं। भाग्यवान, देखो, ये तो सोने की मोहरों से भरा हुआ है। अरे बाप रे, सच में ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लगता है वो कोई साधारण बाबा नहीं थे। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। आपने सच कहा, भगवान ने हमारी सुन ली। गौरी को जब यह बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। यह धन उन्हें कैसे मिल गया? ज़रूर कोई छुपा हुआ खजाना मिला होगा। अरे गौरी, मुझे लगता है उस दिन जो बाबा आया था ना, उसी ने उसको जादू की कोई चीज़ दी होगी। मुझे लगता है वो कोई साधारण बाबा नहीं था, शायद किसी को वरदान देने आया था। गौरी जल्द ही उस बाबा को ढूंढने निकलती है। उसे एक पेड़ के नीचे वही बूढ़ा बाबा बैठा हुआ मिलता है। बाबा, आप यहाँ बैठे हैं, कृपया मेरे घर पर भोजन करने आइए। मैंने बड़े प्यार से भोजन बनाया है बाबा। बाबा, आप नहीं चलेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। बेटी, अब मुझे अपने गांव लौटना है। अगर आप मेरे साथ नहीं आए तो मेरा दिल टूट जाएगा। गौरी के बार बार आग्रह करने पर बूढ़े बाबा उसके घर चले जाते हैं और गौरी उसे पेट भर भोजन कराती है और मन ही मन सोचती है, अब यह मुझे भी सोनों की मोहरों से भरा हुआ घड़ा देगा। बेटी, मैं दूसरों के मन की बात भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे खाना खिलाया। अब मैं चलता हूँ। अरे बाबा, आपने मुझे आशीर्वाद तो नहीं दिया। बेटी, मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ ही है बेटी। अरे बाप रे, इस बूढ़े ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। बाबा, मैंने सुना है आप उपहार दिए बिना किसी के घर से जाते नहीं हैं। हाँ, तुमने ठीक सुना बेटी, मैं तुम्हें उपहार देता हूँ। बेटी, तुम्हारे व्यवहार से मैं खुश होकर तुम्हें ये घड़ा दे रहा हूँ। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं। अजी, देखा आपने, सीमा की तरह हमें भी बूढ़े बाबा ने सोने से भरा हुआ घड़ा दिया है। अरे भाग्यवान, चलो अंदर जाके इसे खोलते हैं। गौरी और उसका पति खुशी खुशी घड़ा लेकर घर के अंदर चले जाते हैं और उस घड़े को खोलते हैं, लेकिन उसमें से कीड़े निकलते हैं जो उन पर चढ़ने लगते हैं। अरे ये क्या, कोई बचाओ, ये कहाँ से आए? अरे अरे अरे, ये तो काट रहे हैं, बचाओ कोई इनसे। हमने सोने की मोहरों की उम्मीद की थी, लेकिन ये तो कीड़ों से भरा हुआ निकला। अरे कोई बचाओ इनसे, ये तो काट रहे हैं, हट हट। मैं उस शैतान बूढ़े को छोड़ूंगी नहीं, अभी खबर लेती हूँ, चलो जी मेरे साथ। वे दोनों दौड़ते हुए बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा, यह क्या दिया? तुमने हमारे साथ छल किया है, ऐसा क्यों किया हमारे साथ? बताओ। सीमा को सोने की मोहरें मिली और हमें कीड़े। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। वो घड़ा कर्मों का फल देने वाला घड़ा है। तुम्हारा ये हाल तुम्हारे कर्मों ने किया है। बेटी, ये घड़ा तुम्हारे कर्मों का फल है। सीमा बेटी ने अपने अच्छे कर्मों की वजह से सोने की मोहरें पाई और तुम्हें तुम्हारे लालच और घमंड का फल मिला है। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात याद रखना, ये मोह माया अहंकार सब यही धरा का धरा ही रह जाएगा। अभी भी समय है, सुधर जाओ। ऐसा कहकर वो बाबा गायब हो जाते हैं। बूढ़े बाबा सही कहकर गए हैं, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। मुझे अब अपनी बहन पर किए गए अन्याय का एहसास हो रहा है। मैं कितनी स्वार्थी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है,
जो व्यक्ति सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है उसे भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के साथ। नमस्कार।